काव्य हो आगे कैसे बढ़े हैं, काव्य हो आगे कैसे बढ़े हैं, प्रसन्न जो रहते हैं उनसे, प्रसन्न जो रहते हैं उनसे, करते ध्यान करते ध्यान। स्तुति करो तुम याके, स्तुति करो तुम याके, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। काम उसके विभव में और है प्रतापी, काम उसके विभव में और है प्रतापी, और उसका धर्म सदा तक, और उसका धर्म सदा तक बना ही रहे, बना ही रहे। स्तुति करो तुम याके, स्तुति करो तुम याके, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। आश्चर्य कामों का स्मरण कराया, आश्चर्य कामों का स्मरण कराया, अनुग्रहकारी और दयावान, अनुग्रहकारी और दयावान, तू ही है यहोवा, तू ही है यहोवा। स्तुति करो तुम याके, स्तुति करो तुम याके, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। अपने डरवैयों को आहार दिया है, अपने डरवैयों को आहार दिया है, वाचा को अपनी सदा, वाचा को अपनी सदा स्मरण हो रखे, स्मरण हो रखे। स्तुति करो तुम याके, स्तुति करो तुम याके, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। अपने कामों का प्रताप दिखाया, अपने कामों का प्रताप दिखाया, अपनी प्रजा को देने वाला, अपनी प्रजा को देने वाला, अन्य जाति, अन्य जाति। स्तुति करो तुम याके, स्तुति करो तुम याके, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो। सच्चाई और न्याय उसके हाथों की काम है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, विश्वास योग है उपदेश, विश्वास योग्य है उपदेश, सब यहोवा, सब यहोवा। स्तुति करो तुम याके, स्तुति करो तुम याके, तुम स्तुति करो, तुम स्तुति करो।
तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। खुलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोलने वाला है। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता खुलती जाती है। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वह नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। वह अपने भक्तों के पांव को संभाले रहेगा, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। छोटी प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद, आराधना, स्तुति, वंदना, गौरव, मान देते हुए आपके निकट झुक जाते हैं। फिर से आपने हमें अनुग्रह दिया, आपकी उपस्थिति में प्रभु जी गीतों के द्वारा गाने में अनुग्रह दिया, गा करके आपकी बड़ाई कर सके। दयालु प्रभु, इनसे भी आप बातें किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु महान, इस समय आपका विचार हमें प्रभु जी दीजिए, जो पवित्र शास्त्र का वचन भाग आपने हमें दिया है। प्रभु, पहला शामिल 2 अध्याय से आप मुझसे हमसे बातें करें, ताकि आपका गुणानुवाद हो सके, सहायता मदद करें। सारी बातों में आप महिमा पाएं। दयालु प्रभु परमेश्वर, अयोग निकम्मे दास को खाली करें, आपका आत्मा की भरपूरी दे, आपका विचार, आपका शब्द दीजिए प्रभु। अभिषेक करिए, प्रार्थना है प्रभु जी, ताकि आपका महिमा हो सके। संपूर्ण महिमा, संपूर्ण आदर, संपूर्ण गौरव आप ही को दे करके इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारा प्रेमी प्रभु तारणहार मसीह यीशु के नाम में मांगते सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। आमीन। हन्ना जो है बहुत ही ये पवित्र शास्त्र में प्रमुख और प्रसिद्ध नाम है, हम सभी जानते हैं हन्ना। और हन्ना ने पहला अध्याय में प्रभु के घर में आकर के प्रार्थना की थी। प्रभु के घर में आकर के उसने और व्याकुल होकर के जब प्रार्थना की थी, उसके शब्द भी नहीं उठ रहे थे, अंदर ही अंदर वो केवल वो मुंह से खाली
शब्द निकल रहा था बड़बड़ाने का जैसा, वैसी प्रार्थना का उत्तर प्रभु ने दिया। और इसीलिए अभी यहाँ पर आराधना निकल रही है प्रभु का। यहाँ पर प्रार्थना लिखा है, हन्ना की प्रार्थना, लेकिन आराधना है। मेरे ख्याल से ये आराधना है। 2 अध्याय का पहला पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर खुश होकर के, आनंदित होकर के कह रही है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। तो आदमियों का सिंह रहता है क्या? आदमियों का सिंह होता तो फिर लड़ते नहीं किए, सिंह सिंह टकरा जाता। सिंह मतलब वह भी पहले दुर्बल थी, कुछ नहीं बोल सकते थे, कुछ नहीं कोई कुछ उसको बोल देते थे, बेचारी चुपचाप रह जाती थी, उसका पास शब्द नहीं था। अंदर आ जाओ, इधर बैठो। विशेष करके वहाँ वे लोग और उसकी जो सौतन थी वो कुछ कुछ बोलते रहती थी, उसकी सौतन ही उसको परेशान करती थी, दुखी हो जाती थी। तो क्योंकि उसके बच्चे थे, उनके सौतन के उनके बच्चे थे, उसके नहीं थे, तो उसकी सौतन की सिंह था, सिंह से वो मैंने उसका बल था, कुछ भी बोल देती थी। मेरा तो इतना इतना बच्चा है, इसलिए कुछ भी बोल देती थी, शब्द निकल जाता था मुंह से। लेकिन अभी शब्द किसका मुंह से निकल रहा है? हन्ना के मुंह से निकल रहा है। इसलिए बोला है कि मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है। मैं अभी, मुझे एक संतान मिल गया, कितना सुंदर बात है। सो हम सबों का संतान नहीं है, तो इसका मतलब ये दुखी मत होइए। प्रभु हमारा बेटा बनना है, प्रभु हमारा सबका पुत्र है। वो प्रभु यीशु मसीह सबका पुत्र है। कुंवारी के गर्भ से प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया है। तो कुंवारी थी, फिर भी मरियम ने भी यही आराधना की है। कुंवारी होने के साथ साथ ही यही आराधना की है। देखिए हम पढ़ते हैं मेरे ख्याल से लूका में है, लूका की सुसमाचार में है, लूका सुसमाचार और हाँ 46-47 पहला अध्याय, लूका सुसमाचार पहला अध्याय 46 पद से यहाँ पढ़ दीजिए। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। तो वो मगन हो गई है। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है, मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। यहाँ पर भी बोल रही है, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। आनंदित और मगन है, दोनों आनंदित मगन है, क्योंकि प्रभु ने उसको सामुएल को दिया और प्रभु परमेश्वर के आत्मा ने यहाँ पर मरियम को प्रभु यीशु मसीह दिया। आज हर एक व्यक्ति के हृदय में, जिसके हृदय रूपी चरनी में यीशु मसीह ने जगह पाया है, यीशु मसीह ने वहाँ जन्म लिया है, वो भी मरियम के समान आराधना कर सकती है और हन्ना के समान आराधना कर सकती है कि मेरा प्रभु के कारण मैं मेरे प्रभु की बड़ाई करूंगी, मेरे प्रभु में मैं आनंदित रहूंगी, मेरा प्रभु में मैं आनंदित रहूंगा। न केवल स्त्री है, पर पुरुष के हृदय में भी प्रभु यीशु मसीह जन्म हो गया है, तो उसके लिए भी ये एक आनंद का विषय है। मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई बोलता है। तो हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता हमारा हृदय में जन्म ले लिया है और
उसके कारण से हमारा हृदय और हमारा जीवन अंधकार में पड़ा था। हमारे हृदय एक ऐसे मलिन जगह था, मलिन हृदय। गौशाला में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। गौशाला में जन्म लिया मतलब वहाँ पर क्या क्या था? गौशाला के अंदर में वहाँ पर गौशाला में जहाँ पर रखा जाता था गाय का क्या होगा? गोबर रहेगा और सड़ा और गाय का पेशाब रहेगा और पुआल रहेगा। कोई वहाँ पर घुसेगा आदमी? वहाँ पर कोई जाएगा? नहीं जाएगा। घुसेगा नहीं, जाएगा नहीं। हम कोई आदमी उधर से सामने भी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग अपना घर में रहते। आज हम लोग प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की महिमा के लिए हम लोग थोड़ा सा कुछ बदबू आ जाता है तो पूरा लगा लेते हैं, फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर लगा लेते हैं। इतना बदबू मार रहा है बोलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर आ गया? हृदय रूपी चटनी में। इस बदबू जगह में कोई आ नहीं सकता। तो कितना सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों, हमारे लिए आनंद का विषय है। और प्रभु इतना पवित्र है। देखिए 2 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग। पहला सामुएल 2 अध्याय 2 वचन। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हाँ, कितना सुंदर। हमारा परमेश्वर इतना पवित्र होकर के भी, पवित्र परमेश्वर हमारे सामने, हमारे पास आकर के भेंट किया। हम जैसे पापियों को ढूंढा, हम जैसे पापियों को गले लगाया। इतना पवित्र परमेश्वर, इतना शुद्ध परमेश्वर, और हम लोग कैसे हैं? पाप के कोड़ी हैं। पापों में हम लोग कोड़ में पड़े हुए लोग थे, पाप के कोड़ी को, इसे हम लोग गीत गाए हैं। पाप का कोड़ी तो मैं था, प्रभु तूने की मुझ पर दया। पाप का कोड़ी तो मैं था बस। तो प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश सुना रहे थे और तब सब लोग बैठ करके सुन रहे थे, काफी लोग पहाड़ पर आकर के, लेकिन वहाँ पर एक कोड़ी भी था जो पहाड़ से उस कोना में रहता था। पहाड़ का चढ़ने में उसको और उसके पास काबिलियत नहीं थी, क्योंकि पीछे से लोग देखते कि ये पहाड़ पर आ रहा है कोड़ी, तो क्या होता, उसको पत्थरवा करके मार डालते थे। कोड़ियों का ये लोग कोड़ू के देखते थे, सामने आते थे, पत्थरबाजी करते थे, उसको पत्थर मार के उसको मार डालते थे। इसलिए शहर के बाहर और नगरों में वे लोग रहते थे। तो पहाड़ से उतरने के बाद प्रभु यीशु मसीह जैसे आ रहा था तो कोड़ी छुपा हुआ था। बेटा मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं छुपा रहता हूँ। जैसे प्रभु सामने आएगा मैं अचानक खड़ा हो जाऊंगा और प्रभु से मैं विनती करूंगा, बोला उसने। देखिए रोमियो मत्ती सुसमाचार और उसका 8 अध्याय, और देखिए 1 वचन पढ़िए, 1 और 2। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक गोरी ने पास आकर उससे प्रणाम किया। हाँ, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हाँ, देखिए कितना सुंदर बात है। और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। आगे से वो दिखाई नहीं दिया होगा मेरे ख्याल से, मैं लगता है, क्योंकि पहाड़ में जैसे वो झाड़ी उड़ी में कहीं छुपा होगा। प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और अचानक प्रभु के सामने में खड़ा हो गया, पास आ गया। और देखो एक कोड़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। पर प्रभु उसको दुत्कारा नहीं, उस पर दया किया, उस पर तरस खाया। हमारा प्रभु ने तरस खाने वाला प्रभु हम जैसे पापी कोड़ी लोगों को, और हम लोग जो कि भटके हुए किनारे निकाले हुए लोग थे, तो ऐसे कोड़ियों को प्रभु ने उद्धार देने के लिए स्वर्ग से उतर आया
और इस पृथ्वी पर हमें शुद्ध किया। देखिए 3 पद में पढ़िए 3 वचन इसी का मत्ती का। हाँ, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो। मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हाँ और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हाँ, तो तुरंत कोढ़ में पड़ा हुआ व्यक्ति था, तुरंत जो है शुद्ध हो गया। यहाँ पर देखते हैं तो प्रभु पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी पवित्रता देने के लिए, अपनी शुद्धता देने के लिए इस पृथ्वी पर आया और हमें छुआ, हमें स्पर्श किया, उद्धार दिया, पापों की क्षमा का निश्चयता दिया। जिस दिन आप प्रभु यीशु को वचन सुना, प्रभु यीशु मसीह का वचन आपका हृदय को छुआ, आपका हृदय को स्पर्श किया, ये वचन मुझको लग गया बोलते हैं प्रभु का लोग। हाँ? आपको कैसे उद्धार मिला भाई? प्रभु का इस वचन ने मुझे तोड़ दिया, मेरा हृदय बदल दिया, मेरा पापों का कायल कराया। वो वचन मुझे छुआ और छू करके क्या कर दिया, तुरंत उसी लहू के द्वारा से जब हमने विश्वास किया, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता है और उसी लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए। वो पवित्र प्रभु अपनी पवित्रता दी, हाँ? और अपनी धार्मिकता दिया, अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता, है ना। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और 30 वचन के अनुसार, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 30 वचन पढ़िए। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह चुने हो, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा, धर्म, पवित्रता और छुटकारा मिला। प्रभु में हम धर्मी ठहराए गए, पवित्र में हम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र हुए, प्रभु यीशु मसीह में हम धर्मी ठहरे और वो हमारा ज्ञान है, हमारी सामर्थ है। इतना बड़ा बात है प्रिय भाई बहनों। और वो हमें अपने पवित्रता से यहाँ तक लेकर के आया है, अपनी पवित्रता उड़ा दी हमें, और उसके तुल्य कोई पवित्र नहीं और उसके तुल्य कोई चट्टान भी नहीं है बोलता है। यहाँ पर 3 वचन हम पढ़ते हैं। देखिए पहला सामुएल 2 अध्याय का 3 वचन। उनकर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, 6 तक 5 तक पढ़िए। हाँ। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तोड़ने वाला है। सूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कटी में बल का पेटा कसा गया। जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे वे फिर ऐसे ना रहे, वरन जो बांस थी उसके साथ हुए और अनेक बालकों की माता ढूंढती जाती है। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर खुलकर अहंकार की बातें मत करो। इस पृथ्वी पर घमंड करने वाले विषय कोई भी नहीं है। किसी भी वस्तुओं पर कोई घमंड नहीं कर सकता है, पर घमंड जो करना चाहता है खुलकर घमंड, अहंकार मतलब घमंड एक ही होता है। तो अहंकार की बातें नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर किसी वस्तुओं पर कोई भी अगर घमंड करता है तो वो लज्जित हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जो भी कोई भी किसी भी वस्तु पर, आदमी पर हो, सुंदरता पर हो, धन पर हो और मकान पर हो, कोई वस्तु पर, और यहाँ पर हो सकता है ये बच्चे लोगों के चलते अहंकार की बातें निकलती होगी मरियम के और उसका सौत पर। तो वो अहंकार की बातें मत करो, अहंकार नहीं कर सकता। तो हमारा प्रभु हमारा
अहंकार है, प्रभु हमारा घमंड है। हर दिन हम लोग पढ़ते हैं, पिछले बार भी पढ़ा था भजन 34 का 2 में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 34 का 2 में 1-2 पढ़िए 1-2। मैं यहोवा पर हाँ मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। हम्म, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हाँ, मैं हर समय यहोवा पर का क्या करना है, आराधना करते रहना, बड़ाई करते रहना। मैं उसके ऊपर घमंड करूँगा। और कोई आदमी को घमंड करते हुए देखने से दूसरे वस्तुओं पर लोग बोलेंगे अरे ये घमंडी है, हैं? लेकिन प्रभु पर आप घमंड करेंगे तो आपको कभी लोग घमंडी नहीं कहेंगे, वरन लोग खुश होंगे, आनंदित होंगे, हैं? आनंदित होंगे। यहाँ पर बोले जो नम्र लोग ये सुन करके आनंदित होंगे। कितना तो हमारा प्रभु हमारा घमंड है, हमारा घमंड का विषय है। कितना इसमें हम बने रहने से हम लज्जित नहीं होंगे कभी भी। हमारा प्रभु पर हम घमंड करेंगे तो हम कभी भी और लज्जित नहीं हो। कितना सुंदर बात है प्रिय भाई बहनों। और यहाँ पर इस बात के लिए आप जब प्रभु का घर आते हैं घमंड से, मैं मेरा प्रभु का घर जाऊंगा, मैं प्रभु का आराधना करूंगा, मैं उसकी बड़ाई करते रहूंगा, उसका बखान करते रहूंगा, लोगों को बताते रहूंगा, तो खुश होंगे लोग। अरे वाह, प्रभु के बारे में बता रहा है बोल करके वो लोग खुश होंगे। तो प्रभु ज्ञानी ईश्वर है, कामों का तोलने वाला है। प्रभु एक न्यायी परमेश्वर है, कामों को तोलने वाला परमेश्वर है। और ऐसा हमारा प्रभु के सामने सामर्थी कोई काम नहीं कर सकता। परमेश्वर का तुल्य कोई ज्ञानी नहीं है। वो हमारा ज्ञानी प्रभु है, सर्वज्ञानी प्रभु है, सर्व बातों को जानता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कितने भी शूरवीर आएंगे तो उनके धनुष को क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठोकर जो खाते हैं, बार बार गिरते हैं, प्रभु उनको खड़ा कर सकता है। ठोकर खाने वालों को प्रभु उसके कमर को बांध करके सीधा खड़ा करने में सामर्थी प्रभु है। जो लोग पेट भरते थे, बोल रहा है यहाँ पर 5 पद में, जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी। बहुत लोग पेट भर भर के खाते थे, तो हो सकता है वो लोग घमंड में रहे होंगे और घमंडियों को प्रभु नीचा कर सकता है। और इसलिए वो लोग बाद में मजदूरी करे और गरीबों का को पहले नहीं पहचानते थे, अब वो गरीबों को भी पहचानने चालू कर देंगे। भाई कितना मेहनत लगता है एक एक रोटी के लिए। हम लोग तो पेट भर भर के खाते थे, हम लोग नहीं पहचानते थे ये मजदूरी मेहनत क्या है। वो लोग जब सब जान जाएंगे तो प्रभु ऐसे करता है। वो जो भूखे थे वे ऐसे न रहे बोला। तो यहाँ पर एक जिंदगी का और उसके दोनों पहलुओं को प्रभु के हाथ में है। वो कर सकता है, सबको ऊंचा नीचा कर सकता है, सब कुछ करने का सामर्थ्य प्रभु के पास है। 6 पद पढ़िए, 6 वचन। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधलोक को उतारता और उससे निकालता भी है। 7 यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, हाँ। वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। 8 भी पढ़ रही है। वह कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं, हाँ। और उसने उन पर जगत को धरा है। हाँ। तो कैसा हमारा प्रभु का सामर्थ को यहाँ पर हम देखते हैं। यहोवा मारता है और जिलाता भी है।
तो उसके पास सामर्थ है, मार भी सकता है, जिला भी सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को डरना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। वो मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर है, वो मार सकता है और जिला सकता है, अधोलोक में उतार सकता है, तो उसे निकालता भी है, निकाल भी सकता है प्रभु। अधोलोक से निकालने की सामर्थ, मारता है मतलब अलग, परमेश्वर से अलग हो जाना। आदम को परमेश्वर ने निकाल दिया, उसे मार दिया, मतलब निकाल दिया, मतलब अलग हो गया वो, उसके जीवन में मृत्यु आ गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम जिलाए भी जाते हैं। आदम के संतान हम लोग प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए, हम जिलाए गए हैं, और हम अधोलोक की ओर बढ़ रहे थे, परंतु अधोलोक से हमें निकाल लाया। इस विषय के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना है। हम आदम वंशियों को प्रभु ने जिलाया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करना है। 7 पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है। हाँ? प्रभु की ओर से हमें निर्धन और धनी बनाने में, हम इस पृथ्वी पर आज लोग धनी हो करके भी निर्धन हैं। याकूब की पत्री में 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय का कितना 10 की कितना है, एक मिनट। पहला अध्याय याकूब और उसका 9 वचन से पढ़िए, 9 वचन और 10 वचन। 3 भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, हाँ, और धनवान अपनी नीच दशा पर, हाँ, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इस प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। हाँ। तो देखिए अभी यहाँ पर धनी तो भौतिक रीति से धनवान है। धनी का जीवन इस पृथ्वी पर है, धनवान है थोड़े समय पर, थोड़े समय के लिए। और सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, वैसे धनवान है। और उसका फूल झड़ जाता है, उसकी शोभा जाती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। अपने मार्ग में चलता है ना धनवान अपने मार्ग में चल रहा है, क्योंकि उसके पास धन दौलत सब कुछ है। वो प्रभु का मार्ग को उसने और नहीं लिया। ये भाई इसको पकड़िए, प्रभु का ये मार्ग है, यीशु मसीह को पकड़िए। प्रभु यीशु ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, इस मार्ग पर आप चलिए, आगे बढ़िए, खड़ा होइए। तो बोला कि नहीं, मेरा तो अपना मार्ग है, मैं तो राजमार्ग में चल रहा हूँ। हाँ, मेरा पास कभी घटित नहीं है, मैं क्यों चलूँगा। यीशु मसीह तो गरीब, और खुद तो गरीब अपने आप को बचा नहीं सका, क्रूस पर वो लटक के मर गया। मुझे क्या मिलेगा बोल के ऊपर वो देखता होगा, है ना, मेरे पास सब कुछ है। वो तो गरीबों का है, वो जो नीच जातियों का देवता है, क्यों मानूंगा उसको, लोग कहते होंगे। इसे ऐसे विचारधारा के धनवान लोग होते हैं, नहीं चलना चाहते हैं। और दीन भाई लोग प्रभु के पास सरल हृदय से आते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। एक्चुअली में वे लोग प्रभु के राजमार्ग में चल सकते हैं। तो उसे प्रभु आंतरिक दृष्टि में और धनवान है। वो इस पृथ्वी पर वो ऊंचे पद पर, स्वर्ग में ऊंचे पद पर है, 9 पद में लिखा है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। प्रभु को जानना ऊंचाई पर के लिए है, ऊंचे पद के लिए है। इस पृथ्वी पर वो भौतिक दृष्टि में नीचा जरूर है, परंतु आत्मिक दृष्टि में वो ऊंचा है, ऊंचा दर्जा का व्यक्ति है। प्रभु ने उसको वायदा किया है। भजन 91 अध्याय का 14 पद में हम पढ़ते हैं उसको। देखिए
भजन संहिता 91 वर्ष 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ, ऊंचे स्थान पर वो। और आगे पढ़ दीजिए। जब वह मुझको पुकारे, हाँ। तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हाँ, तो इस तरह से वो ऊंचा भी कर सकता है, ऊंचा स्थान में ले जाता है। पृथ्वी पर भी प्रभु एक नीचे स्थान से ऊंचा स्थान में ले जा सकता है, प्रभु का हाथ में है। दाऊद का उदाहरण हम देख सकते हैं। दाऊद और इसी रीति से धन्यवाद हृदय से अपने आप को प्रभु के सामने में ला रहा है। दूसरा सामुएल की किताब 7वां अध्याय और उसका 18 पद में वो कह रहा है, देखिए दूसरा सामुएल 7 अध्याय का 18वां पद। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है हाँ। कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। हाँ। तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात थी। बस यहाँ पर हम देखते हैं, हे प्रभु क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। हाँ, यहाँ तक पहुँचा दिया, क्या है मेरा घराना क्या है बोल रहा है। प्रभु उसको कहाँ से बुलाया है? 8 वचन से पढ़िए, 8 पद पढ़िए, 8 पद। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कहा, हाँ सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान हो जाए। हाँ, देखा तो भेड़ बकरियों को चराने वाला है। अभी कहाँ क्या है? मेरी प्रजा इस्राएल का प्रधान है। इसलिए वो आभारीपन से बोला कि हे प्रभु क्या कहूँ, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, राजा बना दिया। घुरे के ढेर से प्रभु तूने मुझे उठा लिया और दरिद्र और फकीर को तूने राजा बना। स्तुति प्रशंसा है प्रभु मैं गाऊंगा बार बार। तो यहाँ पर घुरे के ढेर से उठाया है। वह पहला सामुएल 2 अध्याय का 8 में वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घुरे में से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि उसके अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन अधिकारी बनाए प्रभु, क्योंकि प्रभु कर सकता है। प्रभु हरेकों के लिए सिंहासन रखा है, प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु बोला है कि जो जय पाए, जो प्रभु को ग्रहण करे, उसे वो सिंहासन पर बैठाएगा, खाना खिलाएगा, उसके साथ मैं खाऊंगा बोला। और मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ बैठोगे बोला। तो ऐसा सबों के लिए प्रभु ने प्रबंध किया है। प्रभु और क्या करता है? 9 पद भी पढ़ दीजिए। पहला अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा। हाँ, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। हाँ, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल ना होगा। तो अपने भक्तों के पाँव को संभाले रहेगा, संभालता है। प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु ने हमारे कदमों को आज तक संभाला है। कई बार फिसल गए होंगे आप, कई बार दूर चले गए होंगे, परंतु प्रभु उसी समय आपका पाँव को मजबूत किया होगा, दृढ़ किया होगा। उसमें आपके लिए एक अच्छा सा जूता पहनाया होगा कि आपका ग्रिप बना रहे, आप संसार में ना जाएं, भटके ना, और आपको सही मार्ग पर ले आता है, सही रास्ता में संभाल करके यहाँ तक ले आया। तो इस तरह से हमारा प्रभु हमारा बल बना है, वो हमारा बल है। मनुष्य का बल से कोई प्रबल नहीं हो सकता है, कोई जय नहीं पाया जा सकता, लेकिन प्रभु जब हमारा बल बनता है तो वो हमें संभाले रखता है। और इस तरह से वो हमारा बल है,
वो हमारा अभिषिक्त है, वो हमारा राजा है। इस विचार के अनुसार आइए हम लोग प्रभु हमारे जीवन में जो भलाई किया है प्रभु की आराधना हम करेंगे। एक भाई एक बहन इन्हीं शब्दों के द्वारा, इन विचारों के द्वारा छोटे छोटे शब्दों में ऊंची आवाज़ से आराधना करेंगे। संडे स्कूल के लिए बहन आराधना कीजिए पहले।